ओम नमः नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, श्री शिव महापुराण की 27वें दिन की कथा आज हम वायव्य संहिता में उत्तरखंड के 3रे अध्याय से शुरू करते हैं। इस अध्याय में भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है, यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्मा मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सधोजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठ मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाक पाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगमवेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सधोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, पायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सधोजात नामक मूर्ति को वे घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु हैं। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवाधिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं, तत्स्वरूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव, ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन शर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है।
उसके अधिष्ठाता का नाम शर्व है, इसलिए वह शिव की शार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते और इस जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे औग्री कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली, सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर सूर्य नाम से धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है। जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से आप्यायित करते हैं, वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं। अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है, वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभयदान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना, यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है, तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। ओम नमः नमः शिवाय। वायव्य संहिता के इस अध्याय में शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है, वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के स्वरूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो
चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है, वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिद चित स्वरूप है। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसी शिवा देवी हैं, तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्य देव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्य देव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव तथा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी सर्वधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुणा इस 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, जैसे तिल से तेल का। तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विक्षुब्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या। वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागेश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए। फिर माया से ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम हैं सत्व, रज और तम। इनसे है संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में क्षोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्वेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं।
स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार शक्त्यात्मा से व्याप्त है जैसे शरीर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्ति में है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य, कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है। तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मनी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा शची। महादेव जी अग्नि हैं और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिजा नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर नृत्ति हैं और पार्वती नैऋति। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिद्धि। चंद्रशेखर शिव चंद्रमा हैं और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। कालशत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली कालांतक प्रिया। जिनका दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिव प्रिया उमा शतरूपा हैं। साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति।
भगवान भव रुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती खयाती। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगीरा हैं और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलस्त्य हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुरनाशक शिव पुलह हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया हैं। यज्ञ विध्वंसी शिव क्रेतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देवमाता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती हैं तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है। भववल्लभा उमा ही दृष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती हैं और प्रियतम विषभोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता मनन करने वाले हैं। भववल्लभा पार्वती बोधव्य जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती हैं। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन हैं तो शूल पाणी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है। वृषभध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वरा प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुलिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती हैं और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा हैं और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर हैं जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है।
ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। अतः सदा ही इन दोनों का पूजन, नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु यथापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की यथा सीमा नहीं है, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं। दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गुह्य है। उनके गुह्य रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की है अप्राकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं, वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है, वह अपरा विभूति को लांघ कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ओम नमः नमः शिवाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड के इस 5वें अध्याय में परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन, इसका वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देवाधिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु, जीव,
भारी पाश से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत, इंद्रिय, अंतःकरण तथा प्राकृत विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम पर ब्रह्म है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्मा कहते हैं। प्रभो, वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति पर ब्रह्मा परमात्मा शिव के वे पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना। यह विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति, विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व ये शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत है, इससे विपरीत असत कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सदपति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर, अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत क्षर हैं और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं क्योंकि उन्हीं के अधीन हैं। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसलिए क्षराक्षर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समष्टि व्यष्टि स्वरूप तथा समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण हैं। अतः कारणार्थवेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं। जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो वयावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और वैयक्तिक भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई शिव को प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सब के ईश्वर, पालक, धारणकर्ता, प्रवर्तक, निवर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा हैं, इसलिए उन महेश्वर को प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं, जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु हैं।
उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्वरूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विश्वरूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, मान, मेय और मिति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, करण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र। कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वीतराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं के कथनानुसार वे निरिंद्रिय हैं तो किन्हीं के मत में सेनेन्द्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वे अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंत्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं। कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में वे ज्ञेय हैं और किन्हीं के मत में अज्ञेय। कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इन नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं। वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पाशों से बद्ध हो इस दुख में संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचयिता, स्वर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः नमः शिवाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड के इस अध्याय में शिव के शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन शिव को न तो आणवमल का ही बंधन प्राप्त है, न कर्म का और न माया का ही। प्राकृत, बोध, अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका है। अमित तेजस्वी शंभु को न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग
और न द्वेष रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है, न उन कर्मों का परिपाक है, न उनके फल स्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से। भूत, भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। न उनका कोई कारण है, न कर्ता, न आदि है, न अंत, और न मध्य है, न कर्म और करण है, न अकर्तव्य है और न कर्तव्य ही है। उनका न कोई बंधु है और न अबंधु, न नियंता है, न प्रेरक, न पति है, न गुरु है और न त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है न मरण, उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित है और न अवांछित ही। उनके लिए न विधि है, न निषेध, न बंधन है, न मुक्ति। जो अकल्याणकारी दोष हैं, वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है, वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं। इसलिए उन्हें सथाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। वे सत्स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान, हिरण्यपति, ईश्वर, अंबिकापति, ईशान, पिनाकपाणी तथा वृषभ वाहन हैं। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है। वे स्वर्ण में नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी परात्पर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है।
प्रणववाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं, अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद रूप कहा गया है, मकार सामवेद है और नाद अथर्ववेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्वगुण तथा पालनकर्ता श्री हरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संहार करता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित हैं। उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। ओम नमः नमः शिवाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड के इस अध्याय में परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उपमन्यु कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भाषित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्वेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा आज ब्रह्मा आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। इनके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा ज्ञानानंद रूपिणी है। उसी से शीतांशुभूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद है और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, परब्रह्म, परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं, शुद्ध विद्या और शुद्ध कला हैं। क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है
वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती हैं। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहें काल, स्वभाव, नियति, निश्चित फल देने वाला कर्म और यदृच्छा, आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। 5 महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन हैं। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक न पहुंच सके, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज और तम से ढकी हैं तथा उन तीनों गुणों से परे हैं। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पापों का विच्छेदन करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अप्रमेय हैं। तदंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विवक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमूर्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है।
उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रोत्र स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु जीव में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा अंग सहित और अनांगा अंग रहित जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है, तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चांद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास आवृत्ति है उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन हैं उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषयासक्ति का त्याग करे। ओम नमः नमः शिवाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड के इस अध्याय में शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अधर्य दान की विधि तथा व्यासावतारों का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई
कर ही नहीं सकता है। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से धूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु और शचीपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं ही अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्धान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्वशीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमरगणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देखकर उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं, उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा। जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं, उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्न चित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग में आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वतेजों में सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश
वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिव में ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को धैर्य दिया और नमस्कार किया। अधैर्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो स्वर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण हैं, उन भगवान को नमस्कार है। यूं कह उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुंकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को धैर्य दे और कहे, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और साय काल में उनके लिए उत्तम धैर्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर्धान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंग में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकाल कर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीचि ने भी लोकों में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिव्रत, सत्तेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, कृतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचश्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मायणी, तृणबिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्ते, पाराशर, उत्तर, जातुकर्ण्य और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यासावतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः नमः शिवाय।
वायव्य संहिता के उत्तरखंड के इस अध्याय में शिव के अवतार, योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त युगावर्तों में योगाचार्य के व्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं उन सब का वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंलोगाक्षी, महामायावी, जैगीश्व, दधिवाह, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेद शिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्ठास, दारुक, लांगलुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडीश, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलेश्वर, ये वाराह कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4-4 शिष्य हुए हैं जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व, श्वेतलोहित, दुदुम्भी, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, शाश्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वाष्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगीरा, बलबंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्टक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उत्तथ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचश्रवा, सुवीर, शयावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंधर, प्रलक्ष, दार्भायणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतकेतु, उशिज, बृहद्रश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युवाश्नास, शरद्वसु, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहुक, उलूक, विद्युत, शंबूक, आश्रलायन, अक्षपाद, कणाद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिवाज्ञापरायण, सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है।
उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्रायः फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विश्व वृक्ष के अंकुर को मथ डाला है। वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मान कर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ओम नमः नमः शिवाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड के इस अध्याय में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन, शिव धर्म के 4 पादों का वर्णन एवं ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण, शिव पूजन के अनेक प्रकार एवं अनन्य चित्त से भजन की महिमा का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तदंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु मंदराचल पर घटित हुई शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मतर्यलोक स्वामी, मतर्यलोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन क्रम, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ, फिर तो वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है, उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुखद मार्ग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे हो गए हैं, उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरों का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आ मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधर्म्य प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं।
इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण ले मेरा भक्त बन जाता है, वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक अलब्ध लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है, उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अंधता एवं मूकता है। देवेश्वरी, मेरा जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम हैं ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। पशुपास और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक षड्धव शोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विहित वर्णाश्रम प्रयुक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म है, उनके आचरण का नाम चर्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतःकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है, उसी को योग कहते हैं। देवी, चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेघ यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मन प्रसाद दुर्लभ है। जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है, उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग। योगज्ञ पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपर्युक्त धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय, ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्म में शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग कर दे। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, केवल कर्म करने मात्र से नहीं। अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय, पहले कर्म में यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का आचरण अभ्यास करे। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त हो मेरे यजन से विरत हो जाते हैं। उस समय वे मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में भी समभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्रचित हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वह मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, वे मेरा आश्रय ले ज्ञान, चर्या और क्रिया इन 3 में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी हैं। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन 2 प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। इसी तरह मन, वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन 3 प्रकार का माना गया है।
तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं। अतः साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है, जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह बाह्य पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, तब आभ्यंतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। सामान्यतः मन मात्र को यहाँ मन नहीं कहा गया है। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी हुई है, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित है और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वही शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन्हें कर्म नहीं कहा गया है। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है, कृच्छ, चांद्रायण आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति, प्रणव का अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदि का बारंबार पाठ ही यहाँ जप कहा गया है, वेदाध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है, आत्मा आदि के लिए की हुई समाधि नहीं। मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। देवी, पूर्व वासनावश बाह्य अथवा आभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाह्य पूजन से आभ्यंतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों की भी वहाँ संभावना नहीं रहती है। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए, बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते हैं। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है, वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही है। देवी, बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र विप्रलंभ छलना का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे? उनके द्वारा किए गए बाह्य अथवा आभ्यंतर पूजन में उनका जो भाव प्रेम है, उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी, क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है, उसे उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर ही मुझ में लगा हो, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हों, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कारवश ही फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है, तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानव बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है, अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह,
मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मल्लेच्छ में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वह चंडाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरी भी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। ओम नमः नमः शिवाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड के इस अध्याय में वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन, चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी, विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषतः चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्मकुर्च का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्मकुर्च से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान्न का त्याग, श्राद्धान्न का परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषतः यावक, कुल्थी या बोरो धान का त्याग, मध्य की गंध का त्याग, शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग। वे सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये है: क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति। इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों, यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान्न भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है: सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी
मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतुकाल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्म में कंकच धारण करना, गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचार्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म हैं। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश किया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावाति रेख से संपन्न हैं, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हों या विरक्त, पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्यता अकर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृतकृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित हैं। उन्हें रुद्रलोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसी मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य की प्रवृत्ति करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार हैं। उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है।
कभी विलग न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है, तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ, पैर आदि के साधर्म्य से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना न करे। जो मूढ़ चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपमन्यु कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है। संपूर्ण वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इस विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही है संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिवा संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त है और उनकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए क्रमशः बाह्य और आभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दे। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाए, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को इहलोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती हैं। अतः परावर विभूति, उत्तम, मध्यम, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओम नमः नमः शिवाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड के इस अध्याय में पंचाक्षर मंत्र के महात्म का वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शैवागम में जो जगह है, दोनों जगह है, यह षडक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है
शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, धूतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्य वाचक भाव से विराजमान हैं। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्य वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकार में हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी। अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं कर्ता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और वे शिव अभिधेय वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल हैं।
जो समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ हैं, वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं, वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है, वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है, उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग, द्वेष, असत्य, काम, क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो, वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण होता है। अतः वह कोमल, ललित अथवा संस्कृत संस्कार युक्त हो तो भी उससे क्या लाभ? जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है, उसके समान कहीं दूसरा कोई मंत्र नहीं है। षडक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह षडक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है, वे सब षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं, जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है। उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंत्यज अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। ओम नमः नमः शिवाय। तो प्रिय शिव भक्तों, इस प्रकार आज 27वें दिन की श्री शिव महापुराण की कथा समाप्त हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।